नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी बीपीएससी द्वारा आगामी भर्ती हैं, यानी कि जो हमारी भर्तियां आने वाली हैं बीपीएससी द्वारा, हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बिहार सरकार की जो हमारी कैबिनेट की कल बैठक हुई, उसमें लगभग 69,000 से अधिक पदों को हमारी स्वीकृति दे दी गई है, यानी कि 69,000 से अधिक पदों को स्वीकृत किया गया है, यानी कि इनका नोटिफिकेशन आगे आपको देखने को मिलेगा। अब ये 69,000 हमारी, देखिए कौन कौन से वर्ग में वैकेंसी आई हैं, इनका नोटिफिकेशन हमको कब देखने को मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, हमारा कब से एग्ज़ाम होगा, तो आइए एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे कितने पद हैं लगभग। तो देखिए, हमारे जो 6 से 8 तक का वर्ग है उसमें लगभग हमारी 31,982 पद हैं। लगभग 31,982 पद आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारा 9 से 10 तक का वर्ग है उसमें हम लगभग 18,880 पद स्वीकृत हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारा जो जो हमारे 11 से 12 वर्ग का है, उसमें लगभग 18,830 हमारे पद स्वीकृत हुए हैं। तो अब आइए लगभग इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो देखिए, बीपीएससी द्वारा हाल फिलहाल में टीआरई की हमारी जो है भर्ती प्रक्रिया लगभग गतिमान है। और देखिए, लगभग रूप से देखा जाए तो इसका अंतिम रूप है और जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। देखिए, ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही हमारा नोटिफिकेशन हमें, जो ये हमारे पद स्वीकृत हुए हैं, इनका देखने को मिलेगा। लगभग आप मान के चलिए, हमें जो इनका नोटिफिकेशन है, ये अक्टूबर महीने के अंत में, हम मान कर चलते हैं कि लगभग अक्टूबर महीने के अंत में हमको नोटिफिकेशन इनका देखने को मिलेगा। देखिए, एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो हमारा लगभग जल्द ही एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। दिसंबर तक हमारा जो है इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीपीएससी दुगनी गति से काम कर रही है। तो जल्दी से जल्दी वो हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी, जल्दी से जल्दी हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जितनी जल्दी होगा वो हमारा रिजल्ट हमको दे देगी। अब आइए बात करते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से साथी एलिजिबल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 6 से जो 8 तक के हैं। तो देखिए, बीएड या डीएलएड किए हुए हैं वे साथी हमारे अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं वे साथी हमारे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका सीटेट का जो सीटेट का पेपर 2 होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। जो हमारा 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है डीएलएड, वो पास होना चाहिए, या हमारा बीएड होना चाहिए। और जो सीटेट का हमारा जो पेपर 2 है वो उनका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर जो बीटेट हमारा होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो बीएड या डीएलएड होना चाहिए, या तो हमारा सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, या बीटेट हमारा होना चाहिए। मतलब कि या हमें बीएड या डीएलएड दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और या सीटेट या बीटेट दोनों में से कोई एक भी हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये हमारा जो 6 से 8 स्टैंडर्ड है, हमारी इसकी ये एलिजिबिलिटी हो गई। तो देखिए, हमारे जो 6 से 8 स्टैंडर्ड है, इसमें लगभग 31,982 पद हमारे स्वीकृत हुए हैं। लगभग इतने पद आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी हमारे बीएड या डीएलएड किए हुए हैं और हमारा सीटेट का जो सेकेंड पेपर है वो क्वालिफाइड है, या बीटेट क्वालिफाइड है, तो वे सभी साथी इसके लिए एलिजिबल हैं। 9 से 10 जो वर्ग है उसके लिए हमारे सिर्फ बीएड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ बीएड वाले ही अप्लाई हमारे कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह 11 से 12 वर्ग के लिए भी हमारे जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डीएलएड वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे जो डीएलएड वाले हैं वो सिर्फ 6 से 8 स्टैंडर्ड तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनका सीटेट का जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो उम्मीद है ये सभी सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो देखिए, इनका एग्ज़ाम जो है जल्द ही हो जाएगा। जो हमारी बीपीएससी टीआरई की ये भर्ती प्रक्रिया जो गतिमान है, जैसे ही ये समाप्त होती है तुरंत हमारी इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अधिक आपके पास समय नहीं है, अपनी तैयारी अच्छे से करें। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, लगभग ऐसा आप मानकर चलिए। तो सभी साथी अपनी तैयारी में लग जाएं। एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।